चाइना, रशिया और अमेरिका। तो देखो अमेरिका चाहता है ये युद्ध हो। अमेरिका क्यों चाहता है ये युद्ध हो? अमेरिका इसलिए युद्ध चाहता है क्योंकि अगर युद्ध होगा तो एशिया जो है वो अस्थिर हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। और अमेरिका चाहता है कि एशिया अनस्टेबल रहे, क्योंकि एशिया इस समय बड़ी तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। और अगर एशिया तेजी से आर्थिक विकास करेगा तो पूरी जो पावर है वो एशिया में आके समा जाएगी। तो अमेरिका को कौन पूछेगा? नहीं है। तो इसीलिए वो चाहता है कि एशिया को अनस्टेबल कर दो, विकास हो नहीं पाएगा और उस दौरान क्या है, मेरा वर्चस्व बना रहेगा। अमेरिका इस रणनीति को बड़े पैमाने पर फॉलो करता है, अक्सर लोगों में लड़ाइयां कराता रहता है। हर समय कहीं ना कहीं कहीं लोकतंत्र के नाम पे लड़ाई करवा देगा, कहीं पे क्या बोलते हैं, ये देखो राजा का शासन, वो क्या नाम है, सेना का शासन आ गया, उसके नाम पर लड़ाई, तख्ता पलट करवा देगा। तो कहीं ना कहीं हर तरीके की रणनीति अपनाता है। देखो ये लोग कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक देशों का समर्थन करता है, ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक देशों का भी समर्थन करता है, सेना का भी समर्थन करता है। जहां जिसमें इसका फायदा होगा वहां उस सरकार का फायदा समर्थन करेगा। इसमें नहीं है कि लोकतांत्रिक का ही करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं किसके ऊपर, अब आ जाते हैं भाई हम ये समझने के लिए कि अमेरिका का फायदा पता चल गया, अनस्टेबल चाहता है जिसकी वजह से क्या ना हो। ठीक है, अब वो ये भी चाहता है कि अगर ये युद्ध लड़ेंगे दोनों तो फायदा क्या होगा कि चीन इनको रोकेगा, क्योंकि चीन एशिया की महाशक्ति बनना चाहता है। वो चाहता है पूरी एशिया में मेरा दबदबा हो, और ऐसे में ये दोनों ही इसके क्लोज है। और अगर ये दोनों ही मान के चल लो चाइना, युद्ध हो जाता है और चाइना की बात नहीं मानते हैं, तो एशिया में जो देश इसके दबाव में है वो भी क्या करेंगे, इससे निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि चाइना के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दूसरे देशों के आर्थिक डेवलपमेंट पे खर्च कर सके, जबकि अमेरिका कर सकता है। क्योंकि अमेरिका क्यों कर सकता है? क्योंकि वो हथियार बेचता है। अरे समझिए, जबकि चाइना क्या है, इतना बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है। अरे समझिए, अगर आप विदेशों से पैसा कमा रहे हो तो विदेशों में खर्च कर सकते हो। अमेरिका विदेशों से पैसा कमा रहा है तो विदेशों में खर्चा कर देता है, उसकी इकोनॉमी में उतना प्रभाव नहीं पड़ता। पर जो चाइना है वो इस तरीके से पैसा नहीं कमा रहा है, तो वो क्या नहीं कर सकता, बड़े पैमाने पर अपनी इकोनॉमी से पैसा निकाल नहीं सकता। निकालेगा तो क्या आ जाएगा, उसके में आर्थिक मंदी आ जाएगी। जैसे अभी देख लो अफ्रीका के अंदर उसने $200 बिलियन खत्म किए। अरे समझिए, अब वो बेचारे पास आर्थिक मंदी आ गई, वो बड़ी मुश्किल से अफ्रीका में कर्जा दे रहा है, वो कह नहीं भैया अब नहीं दे पाएंगे। अरे समझिए, और उसकी आबादी बहुत है। अमेरिका की हम आबादी कितनी है, 33 करोड़ मात्र है। अरे समझिए, जबकि चाइना की आबादी कितनी है, 141 करोड़ है। अरे 142 करोड़ है। तो उसके अंदर देखो यहाँ मतलब पर व्यक्ति आय है वो चाइना की बहुत कम है अमेरिका के मुताबिक। तो इसी वजह से चाइना बड़े पैमाने पर रिस्क नहीं ले सकता खर्चा करने का। तो अगर ये दोनों युद्ध लड़ते हैं तो चाइना का एशिया से दबदबा कम होगा और इंडिया का भी फायदा है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि बाकी जो देश है इसके दबाव से निकलेंगे और इंडिया के पास भी आएंगे। अरे समझ नहीं आ रहा, तो ये सबसे। पर रशिया, अब रशिया को समझते हैं। रशिया जो है वो चाहता है कि मैं पूरे विश्व को, बात समझने वाली बात है, चाइना के साथ एशिया को शेयर कर सकूं। चाइना के साथ किसको, एशिया को साझा कर लूं, क्योंकि चाइना एशिया की महाशक्ति बनना चाहता है। तो इसके अंदर हम चाइना के साथ शेयर कर लेंगे एशिया, और पूरे विश्व के अंदर अमेरिका के दबदबे को कम करके मैं अपना दबदबा बढ़ा सकूं, जो 1991 से पहले यूएसएसआर का था। ये पुतिन का सपना है। अरे समझिए, तो ये सबसे बड़ा रीजन ये है कि रूस भी नहीं चाहेगा कि इन दोनों में लड़ाई हो, क्योंकि ये दोनों ही किसके अच्छे दोस्त थे, चाइना और रशिया के दोस्त हैं। क्योंकि इसने तो सुना भी होगा, शाहीन ड्रोन बेचा भी है जो यूक्रेन में हमला कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण है, ये दोनों चाहेंगे कि इन दोनों को शांत। अगर ये युद्ध छिड़ता है तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो नुकसान होगा इन दोनों को होगा, क्योंकि एशिया में ये अपनी पावर खोते दिखाई देंगे। चलो ये सारे पॉइंट हो गए। अब समझते हैं क्या ये युद्ध लड़ भी सकते हैं या नहीं, देखते हैं।